Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is subqueries. A subquery is a query placed within another SQL query. Subquery is also called an inner query, inner select or nested query. While the statement that containing a subquery is called an outer query or outer select, the outer query can contain select, insert, update or delete statement. The select query of a subquery is always enclosed in parentheses. तो सब क्वेरी क्या होती है? जब एक क्वेरी के अंदर हम दूसरी क्वेरी लिखते हैं तो जो दूसरी क्वेरी लिखी गई है, जो दूसरी क्वेरी जो एक क्वेरी के अंदर लिखी गई है उसको हम बोलते हैं सब क्वेरी। और इस अदर टर्म्स जो है इसकी वो है नेस्टेड क्वेरी, इनर सेलेक्ट, ये इसकी अदर टर्म्स हैं। और जो क्वेरी जो कि मेन क्वेरी है उसको हम बोलते हैं आउटर क्वेरी और आउटर सेलेक्ट। एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट वी कैन यूज लाइक इंसर्ट, अपडेट, जो कि आउटर क्वेरी है उसमें हम कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, चाहे वो सिलेक्ट हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का स्टेटमेंट आउटर क्वेरी में हो सकता है। और एसक्यूएल जो क्वेरी जो होती है वो हमेशा पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। जैसे मेन क्वेरी होगी आपकी, उसके अंदर जब कोई दूसरी क्वेरी लिखते हैं तो जो दूसरी क्वेरी होती है जिसको हम इनर क्वेरी या सब क्वेरी बोलते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर होती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं, ऐसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर? तो अभी अभी क्वेश्चन आता है कि सब क्वेरी की जरूरत क्या पड़ी। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस प्रकार का रिजल्ट हमें चाहिए क्वेरी से, डेटाबेस से जिस प्रकार का रिजल्ट हमें रिट्रीव करना है या इंसर्ट करना है, वो हमारी जो एक क्वेरी है उस क्वेरी से नहीं मिलता है। तो उस रिजल्ट को पाने के लिए हम क्या करते हैं? सब क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? Now coming to types of subquery. First is scalar subquery. This subquery returns a single row. तो ये सबक्वेरी क्या होती है? एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न करती है। जब कोई क्वेरी एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न करती है तो उसको बोलते हैं हम स्केलर सबक्वेरी। ओके, इज मल्टीपल रो सबक्वेरी। इफ योर सबक्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रो, इट कैन बी रिफर्ड टू एज मल्टीपल रो सबक्वेरी। ठीक है, जब कोई एक सबक्वेरी मल्टीपल रो रिटर्न कर रही है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल रो सबक्वेरी। ठीक है, नाउ थर्ड इज कोरिलेटेड सबक्वेरी। Subqueries where the inner query relies on information obtained from the outer query. तो इसमें क्या होता है? हमारी एक आउटर क्वेरी है, उसके अंदर हमने एक सब क्वेरी लिखी है, बट वो सब क्वेरी किसी रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए आउटर क्वेरी पे डिपेंड होती है कि वो आउटर क्वेरी उसको कुछ इंफॉर्मेशन दे एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो सब क्वेरी है कुछ रिजल्ट रिटर्न कर सके। ऐसी डिपेंडेंसी जब आउटर क्वेरी और सब क्वेरी में ऐसी कोई डिपेंडेंसी होती है तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। मीन्स वो दोनों जो क्वेरीज हैं, आउटर क्वेरी और जो सब क्वेरी है, वो आपस में रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं हम कोरिलेटेड सब क्वेरी। क्लियर? Now let's see this in database. So this is my database. इसमें ये मेरी टेबल है, लीडर टेबल, ये इसका स्ट्रक्चर है, एंड ये मेरी पर्सन टेबल है, एंड ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी टेबल है। ओके, तो अभी आप इसका वो देखोगे कि इसमें क्या रिकॉर्ड्स हैं। नाउ लीडर टेबल विल हैव दिस लीडर आईडी, लीडर का लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, किस पार्टी को बिलोंग करता है और वो अभी एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, नाउ इन माय पॉलिटिकल पार्टी वी हैव पार्टी आईडी, पार्टी का पूरा नाम, पार्टी का कोड, सिंबल क्या है, हेड ऑफिस क्या है, और उसका प्रेसिडेंट कौन है, सेंट्रल पार्टी या रीजनल पार्टी है, एक्टिव है या नहीं। ये सारी मेरी पॉलिटिकल पार्टी फील्ड में है। अब मैं चाहता हूँ लीडर का नाम सेलेक्ट करना और वो किस पार्टी को बिलोंग करता है, बट ऐसा कोई भी मेरी रिकॉर्ड लीडर टेबल में नहीं है, तो मुझे इन दोनों को ज्वाइन लगाना पड़ेगा। राइट, तो बट मैं ज्वाइन लगा के मैं एक
सब क्वेरी लिख रहा हूँ। कैसे? तो क्या किया मैंने, जो लीडर टेबल है उसे सेलेक्ट किया मैंने, लीडर फर्स्ट नेम, लीडर लास्ट नेम, एंड मैंने क्या किया, जो पॉलिटिकल पार्टी टेबल है उससे मैंने पार्टी नेम सेलेक्ट किया। किस कंडीशन में? उस लीडर की जो पार्टी आईडी है वो पार्टी आईडी पॉलिटिकल पार्टी में प्रेजेंट है या नहीं, उस बेस पर मैंने वो सिलेक्ट किया। ठीक है, नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। इफ यू सी, नरेंद्र मोदी बिलोंग्स टू बीजेपी, राहुल गांधी बिलोंग्स टू कांग्रेस, जो कि मेरे इस टेबल में स्टोर था पार्टी का रिकॉर्ड। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरिलेटेड सब क्वेरी. So this is how you can write this subquery. Points to remember while writing subqueries. First is subqueries must be enclosed within parenthesis. सबक्वेरी क्या होती है? पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखी जाती हैं। जब भी हम कोई सबक्वेरी लिखते हैं तो वो हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखी जाती हैं। ठीक है। सेकंड इज सबक्वेरी कैन बी नेस्टेड विद इन अनदर सबक्वेरी। मीन्स हम एक क्वेरी के अंदर कोई दूसरी क्वेरी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम, जो अंदर लिखी हुई क्वेरी उसको बोलते हैं सब क्वेरी। बट उस सब क्वेरी के अंदर भी हम और क्वेरी, एक और क्वेरी लिख सकते हैं। मीन्स हम क्वेरी के अंदर क्वेरी एंड अगेन क्वेरी के अंदर क्वेरी लिख सकते हैं। हम क्वेरी की नेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। That is, a subquery consists of all the clause as ordinary select clause can contain group by, where, having, distinct, top, etc. तो सबक्वेरी वो सारे क्लॉज रख सकती है जो कि एक नॉर्मल सेलेक्ट क्लॉज में होते हैं, जैसे ग्रुप बाय क्लॉज, वेयर, हैविंग, जो भी एक नॉर्मल सेलेक्ट स्टेट में जो भी हम क्लॉज यूज कर सकते हैं वो सारे क्लॉज हम सबक्वेरी में हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे क्लॉज हम सबक्वेरी में यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज, अ सबक्वेरी कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, सिंगल रो, सिंगल कॉलम और ए होल टेबल। तो एक सबक्वेरी क्या होती है? एक सबक्वेरी एक कॉलम रिटर्न कर सकती है, एक रो रिटर्न कर सकती है, एक सिंगल नंबर रिटर्न कर सकती है, सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकती है और एक कंप्लीट टेबल रिटर्न कर सकती है। ओके, तो सबक्वेरी क्या होती है? सबक्वेरी एक सिंगल रो रिटर्न कर सकती है, सिंगल कॉलम रिटर्न कर सकती है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकती है और कंप्लीट टेबल रिटर्न कर सकती है। ठीक है। दिस A join can always be expressed as a subquery. A subquery can often but not always be expressed as a join. तो इसमें क्या होता है? तो एक join को हम एज ए सबक्वेरी लिख सकते हैं। जो भी join का आउटपुट है, we can return similar kind of result using subquery. And vice versa, we can return whatever the result subquery is returning, we can return the similar result using the join also. But ऐसा हर बार नहीं होता है। join का जो रिजल्ट है हम सबक्वेरी लिख के वो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सबक्वेरी का रिजल्ट है वो हम join लिख के प्राप्त कर सकते हो। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। ठीक है। Sixth is, a subquery can itself include one or more subqueries. So this is about this nesting subquery which we discuss in point 2, and ये जो nesting है हम 32 लेवल तक कर सकते हैं। Clear? So this is all about subqueries. So hope you like the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो then hit the like button and subscribe my channel. Thank you.